मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोफेशन में या एकेडमिकली या किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, किसी भी चीज में हम जब जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तक तो ठीक है। बट जब फेलियर्स आने लगते हैं या जैसा हमने प्लान किया होता है वैसा नहीं होता, तो फिर हम क्या है कि थोड़ा पास्ट रिग्रेशन में चले जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो ये आज की सिचुएशन ऐसे होती। तो सबके साथ होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसमें क्या है कि फिर हम कंपैरिजंस में चले जाते हैं। जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, अगर उनका हो गया कुछ, जैसे कोई एग्जाम पास हो गया या जॉब मिल गई किसी को, या किसी जॉब में उसको ग्रोथ मिल गई, तो हम उससे अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं। हालांकि वो गलत है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी कहानी है, हर किसी की अपने अपने ट्रैक हैं, हर किसी की अपनी अपनी कॉम्पिटेंसीज हैं, बट फिर भी हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन हो जाता है। तो उस चीज को कैसे रोका जाए, मतलब? आप ये क्यों कह रहे हो कि थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन हो जाता है? कंपैरिजन तो बहुत होता है। हमारे घर में भी होता है, और रिलेटिव्स का भी आपस में होता है, फ्रेंड्स का भी आपस में होता है। और इनफैक्ट जो अपने होते हैं उन्हीं का तो अपनों से कंपैरिजन होता है। जो आपके अपने सर्कल में नहीं है उनसे कभी कंपैरिजन होता है क्या? नहीं। आई डोंट थिंक कि कोई कंपैरिजन होता है। मतलब कभी आपका कोई कंपैरिजन वॉरेन बफेट के साथ आपने किया है अपने माइंड में कि देखो वो कहाँ का कहाँ निकल गया, मैं वहीं का वहीं रह गया? ऐसा तो कभी भी नहीं है ना। मार्क जकरबर्ग के साथ में आपने किया होगा अपना कंपैरिजन। तो आप किसके साथ में करते हो? वो फ्रेंड्स जो आपके साथ में ही क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपके ही कॉलेज में हैं, स्पेशली आपके फ्रेंड सर्कल में हैं। और अब उस कंपैरिजन को छोड़ा नहीं जा सकता है। आप ये मत सोच लेना अपने माइंड में कि कंपैरिजन गलत होता है तो मुझे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हमारा माइंड हमेशा एक्सट्रीम में सोचता है। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन माइंड, ऑफ मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस प्लैनेट। हम कैसे सोचते हैं लाइफ को? या तो ये, या सही या गलत। ये सही है, ये गलत है, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए। और फिर हम जा करके उसमें फंस जाते हैं अपनी ही थॉट प्रोसेस में। जो होता है हम उसको डिनाई करते रहते हैं। जैसे गुस्सा आ रहा है लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो अब दो चीजें क्रिएट हो गई हैं। एक है जो एक्चुअल में हो रहा है, यानी कि गुस्सा आ रहा है। एक है आपका थॉट कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। एक है जो एक्चुअल में हो रहा है, यानी क्या? कंपैरिजन। सुबह से रात तक कंपैरिजन चल रहा है आपके माइंड में और औरों के भी माइंड में। आप नहीं भी करोगे तो लोग, दुनिया बैठी है आपको जताने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको जलाने के लिए कि देख मेरा तो हो गया, हम दोनों ने साथ में शुरू किया था, देख आज मैं कहां हूं और तू कहां रह गया। ऐसा होता है नहीं होता है? हमारी एज सेम है, हम दोनों एक ही स्कूल से निकले थे, एक ही कॉलेज से निकले थे। आज देख मेरा तो कब का ये क्लियर भी हो गया और अब तो मैं ये, मैं तो वो, मैं तो वो। राइट? और फिर घर वाले भी कंपैरिजन करेंगे कि देख तेरे बराबर का ही है, वो तो तेरे से भी गया गुजरा था ट्वेल्थ में, स्कूल में, आज देख वो क्या कितना बढ़िया कर रहा है। तो अब इसमें क्या हो रहा है? एक है जो एक्चुअल में हो रहा है, जो रियलिटी है, वो क्या है? कंपैरिजन। एक है आपका अपना एक थॉट, क्या कि कंपैरिजन गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो अब हम फंस गए इन दोनों के बीच में। तो पहले अपने थॉट को छोड़ दो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। पहले ये देखो क्या हो रहा है। सुबह से रात तक आपके माइंड में भी और आपके आसपास में जो लोग हैं उनके माइंड में भी कंपैरिजन चल रहा है। किससे चल रहा है? अपने लेवल पे जो लोग हैं उन्हीं से चल रहा है। ना जो बहुत ही नीचे लोग हैं उनसे कंपैरिजन चल रहा है, ना जो बहुत ऊपर लोग हैं उनसे कंपैरिजन चल रहा है। अब सवाल उठता है कि इससे डील कैसे किया जाए। अब हम इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें तो। जैसे भी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी सेक्स के बारे में, पॉर्न के बारे में, आपने शायद देखी होगी। देखी थी। तो आपके क्या थॉट्स है उस वीडियो के बारे में? यही कि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं हम लोग और कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं, मतलब कि जो नहीं भी है वो भी हम सोच रहे हैं, बट रियलिटी नहीं देख रहे कि वो चीज एक पार्ट ऑफ लाइफ है। और उससे जितना डर रहे हैं हम उतने ही उसके पास जा रहे हैं। आपको समझ आया? ये भी इसी से रिलेटेड है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। मतलब रियलिटी क्या है? रियलिटी है सेक्स। क्या ये रियलिटी है या नहीं है? इट इज एज मच अ पार्ट ऑफ अ लाइफ एज आर ब्रेथ, as the need for food, as the need for water. It is so much a part of our life. It is a part of our biology, not our psychology. साइकोलॉजी को क्वेश्चन किया जा सकता है, बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। बायोलॉजी को कैसे बदलोगे? एंड बायोलॉजी नॉट जस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स,
but of all the species for that matter, all the beings on this planet. तो एक है रियलिटी जो कि एक्चुअल में है, एक है हमारी इमेजिनेशन, हमारा थॉट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक है जो हो रहा है। सबके माइंड में थॉट्स आते हैं, राइट? एक एज के बाद में ये इस तरह के थॉट सबके माइंड में आते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम एक डिनायल मोड में चले गए हैं, या हम उसका एक अपोजिट हमने अपने माइंड में क्रिएट कर लिया है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम लड़ रहे हैं अपने माइंड में बैठ करके, जो हो रहा है और जो होना चाहिए, इन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही है, जिसका कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जितना आप लड़ोगे, जो हो रहा है वो और पक्का होता चला जाएगा। यानी जितना ये जो कंपैरिजन वाली फीलिंग आपके माइंड में आ रही है, जितना इससे लड़ोगे, जितना अपने आप को बोलोगे कि मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए, उतना ही ये कंपैरिजन और स्ट्रांग होता चला जाएगा और आपकी नस नस में दौड़ेगा। आज जो आपके दोस्त आपके साथ में कर रहे हैं, कल वो आप किसी और के साथ में करोगे। यानी कि जब आपका जो भी आप कर रहे हो वो क्लियर हो जाएगा और आपकी जॉब लग जाएगी, तो आप भी उसी तरह से एक्ट करोगे जैसे वो कर रहे हैं। आप समझ गए? वॉट एवर आवर माइंड फोकसेस ऑन एक्सपैंड्स। बस इतनी सी बात हमको समझनी है, जहां भी आपका फोकस चला जाएगा वो चीज एक्सपैंड होने लग जाएगी। फिर चाहे आप कहो वो होना चाहिए या कहो कि वो नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से फोकस वहीं चला गया। आप कहोगे कि ये दर्द होना चाहिए, तब भी ध्यान यहां चला गया। आप कहोगे दर्द नहीं होना चाहिए, मतलब मैं ऐसे दबाऊं लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए, तो ध्यान कहां चला गया? उसी दर्द की तरफ। तो पहले आप देखो दर्द हो क्यों रहा है, वो दर्द क्या है, वो दर्द है भी या नहीं है, वो पेन है या प्लेजर है, और दोनों ही अगर टेम्पररी है तो मैं उसके बारे में इतना सोच क्यों रहा हूं? क्या ये लाइफ का छोटा सा पार्ट है, या दिस इज व्हाट लाइफ इज? इस तरह से अपने आप से क्वेश्चंस पूछो। कंपैरिजन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब सवाल उठता है कि इससे डील कैसे किया जाए। बहुत सिंपल है, आप अपना एक फ्यूचर सेल्फ क्रिएट करो, जो आई एम 100% श्योर आपने नहीं किया होगा, और बहुत रेयर कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जो एक्चुअल में अपना कोई फ्यूचर सेल्फ क्रिएट करते हैं। यानी उनको क्लियर पता होता है कि अगर आज मान लो आपकी एज है 20 साल, तो उनको क्लियर पता होता है कि 30 साल की एज में मैं क्या कर रहा हूंगा, या मेरी लाइफ कैसी होगी, 40 साल की एज में मेरी लाइफ कैसी होगी, 50 साल की एज में मेरी लाइफ कैसी होगी, 60 साल की एज में मेरी लाइफ कैसी होगी। और जब 60 साल की मेरी एज होगी और मान लो मैं किसी पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ हूं, देख रहा हूं दूर तक जहां तक भी नजर जा रही है, और मैं अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट कर रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ के पिछले 40 साल 50 साल कैसे जिए, तो उस वक्त क्या मेरे अंदर रिग्रेट होगा या खुशी होगी? एक सेटिस्फैक्शन होगी कि मैंने अपनी लाइफ को ढंग से जिया है। तो वहां से शुरू करो, उससे अपने आप को कंपेयर करो। 10 साल बाद जैसे भी आप अपने आप को देखते हो, क्या आप वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो, या सब कुछ बदल चुका होगा? इसको इस तरीके से देखते हैं। अभी इसको समझना बड़ा मुश्किल होगा अगर मैं 10 साल बाद की बात करूंगा। 10 साल पीछे चले जाते हैं। 10 साल पहले आप जैसे थे और आज जैसे हो, क्या वो सेम है या बिल्कुल अलग है एक दूसरे से? अलग है, बिल्कुल अलग है। कुछ चीजें हैं, बस कुछ सिमिलैरिटीज हैं, बाकी आप कह सकते हो 99% बिल्कुल अलग है। 10 साल पहले आपने सोचा था आज आप जो भी हो, जिस भी लेवल पर हो, जो भी कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे होगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इम्पॉसिबल, राइट? आइडिया ही नहीं होगा कि अच्छा ऐसा मैं दिख रहा होऊंगा, ऐसा हो रहा होगा, ये मैं कर रहा होऊंगा, इस तरह के मेरे सपने होंगे, क्योंकि उस टाइम पे प्रायोरिटीज कुछ और थी। उस टाइम पे हो सकता है प्रायोरिटीज थी वीडियो गेम्स, आज हो सकता है प्रायोरिटीज पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आज हो गया है करियर, उसके कुछ टाइम बाद में हो जाएगा मान लो शादी, फिर हो जाएंगे बच्चे, फिर प्रायोरिटी एकदम से चेंज हो जाएगी 10 साल बाद। आज जो आपके लिए प्रायोरिटी है, 10 साल बाद जो आप होगे उसके लिए वो सब एक मजाक के जैसा होगा। तो अपने ही फ्यूचर वर्जन को क्लियरली देखो, उसके बारे में लिखो और क्लियर होते चले जाओ कि एग्जैक्टली 30 साल की एज में मुझे क्या अचीव करना है, और आज उसकी तरफ एक्शंस लेते चले जाओ और उससे अपने आप को कंपेयर करो। कंपैरिजन इज नेसेसरी, बिकॉज विदाउट कंपैरिजन देयर इज नो थॉट, देयर इज नो माइंड। क्या बिना कंपैरिजन के थॉट एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं।
कंपैरिजन बिटवीन दिस एंड दैट, कंपैरिजन बिटवीन बिग एंड स्मॉल, ये सब क्या है? मेजरमेंट ही तो है, ये कंपैरिजन ही तो है. कंपैरिजन बिटवीन yesterday and tomorrow, comparison between what I am and what I want to be. This is all the realm of thought and mind. तो आपको क्या करना है? बड़े आराम से अपने आप को कंपेयर करते चले जाओ, अपने पास्ट सेल्फ से और अपने फ्यूचर सेल्फ से. करो कंपैरिजन जितना करना है, कोई बुराई नहीं है कि 10 दिन पहले मैं ये था, आज मैं ये हूं. तो अगर मैं 10 दिन में इससे यहां तक पहुंच सकता हूं, तो अगले 10 महीने में कहां पहुंच सकता हूं, 10 साल में कहां पहुंच सकता हूं. कंपेयर करना है अपने आप को, तो कल वाले अपने नाम से अपने आप को कंपेयर करो. कल मैं ये था, आज मैं ये हूं, कल मैं ये बनने वाला हूं, कल मैं ये सीखने वाला हूं, ये करने वाला हूं. इसमें कोई बुराई नहीं है. इससे आपकी ईगो भी नहीं बढ़ेगी, इससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी. डेली बेसिस पे देखो कि मैंने क्या अचीव किया, मैं कितना आगे बढ़ा. कंपेयर करो, मेजर करो. बिकॉज परफॉर्मेंस को बढ़ाने का तरीका क्या होता है? मेजरमेंट. अगर आप मेजर ही नहीं करोगे तो परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी? सोचो. आप मेजर करोगे कि मैंने ये किया, तभी तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगी कि अब मुझे इससे बेटर परफॉर्म करना है. अगर आप मेजर ही नहीं करोगे तो हो सकता है एक मीडियोकर परफॉर्मेंस भी आपको बहुत बड़ी लगने लग जाए अपने माइंड में. तो करो मेजर अपने आप को, बट अपने आप को कभी किसी और के साथ में कंपेयर करके मेजर मत करो, वहां फंस जाओगे. अपने आप को मेरे से कंपेयर मत करो, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से कंपेयर मत करो. कंपेयर करना ही है तो खुद को खुद से कंपेयर करो. मैं क्या था, मैं क्या हूं और मैं क्या बनने वाला हूं. अब आप कहां जा सकते हो उसकी अपर लिमिट कोई नहीं है, अगर इस तरह से आप एक्चुअल में जी सकते हो तो.